हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान में आने वाली वैकेंसियां जो कि 10,000 के प्लस में पोस्ट लेकर आएगी। ठीक है ना, वो वैकेंसियां दोस्तों आरएसएम एसएसबी एलडीसी की वैकेंसियां। ये दोस्तों ये जो वैकेंसी है ना, ये लाखों युवाओं का सपना है दोस्तों, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी बहुत पहले से ही तैयार बैठे हुए हैं और बहुत सारे विद्यार्थी सिर्फ इसके नोटिफिकेशन का वेट करने लगे हुए हैं कि सिर्फ इसका नोटिफिकेशन आ जाए और हम हमारी तैयारी में लग जाएं। देखिए साथियों, आपको इसके नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन मुझे पहुंचानी है, इसलिए इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना है। ठीक है ना, देखिए साथियों, आपसे विद्यार्थियों को यह तो पता ही होगा कि कल जूनियर अकाउंटेंट का जूनियर अकाउंटेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिला था उसकी वैकेंसी को लेकर के। ठीक है ना, जब उसका नोटिफिकेशन आया था किसका, जूनियर अकाउंटेंट का, तो दोस्तों उसमें हमारे बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए थे। उसमें सीईटी को लेकर के, किसको, सीईटी को लेकर के सबसे बड़ा डाउट था, वो भी उसमें क्लियर हो गया था। ठीक है ना, अब दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी से हमारे क्या डाउट क्लियर हुए हैं और हमारा आरएसएम एसएसबी से इसका क्या संबंध है, वो सारे के सारे डाउट मैं आपको क्लियर करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों कि इसका नोटिफिकेशन, मैं दोस्तों प्रत्यक्ष की बात कर रहा हूं, यानी कि प्रमाण वाले पॉइंट की। आपको मैं प्रमाण भी दूंगा दोस्तों कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। हालांकि जो मैं आपको प्रमाण दूंगा ना, वो इसका नोटिफिकेशन नहीं है, वो दोस्तों वैकेंसी के रिगार्डिंग जो एप्लीकेशन विभाग को दिए जा रहे हैं और कब तक वैकेंसी आ सकती है, वो उसका प्रमाण है। ठीक है ना, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना। और आपसे विद्यार्थियों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो ना दोस्तों, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है ना, अब देखिए साथियों, आरएसएम एसएसबी एलडीसी की वैकेंसियों को लेकर के क्या अपडेट है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे संबंधित यानी कि भर्ती से संबंधित कुछ पॉइंट है दोस्तों, आप उनको पहले नोटिफाई कर लीजिए, यानी कि आप उनको पहले जान लीजिए ताकि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएं। ठीक है ना, देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं ये वीडियो आपको बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगा। मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब कभी भी मैंने आपको इस चैनल के माध्यम से किसी वैकेंसी की नोटिफिकेशन की डेट, किसी वैकेंसी की नोटिफिकेशन की डेट या फिर किसी वैकेंसी के रिजल्ट की डेट, ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों डेट्स की। ठीक है ना, जब मैं आपको उस तारीख के बारे में बताता हूं कि इस तारीख को आपका नोटिफिकेशन आएगा, इस तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, इस तारीख को आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो दोस्तों आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, यदि नहीं देखे तो वो आप जाके देख लीजिए। ठीक है ना, मैं जो आपको अपडेट देता हूं दोस्तों, उसी डेट के अकॉर्डिंग या तो आपका एक दिन पीछे या फिर एक दिन आगे की कह नहीं सकता, लेकिन दोस्तों उसी डेट के आसपास आपको वो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों जहां से मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है दोस्तों, वो बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आती है। तो दोस्तों आपकी आरएसएम एसएसबी से संबंधित क्या अपडेट आई है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, लेकिन दोस्तों इससे पहले महत्वपूर्ण तथ्यों को आप देख लीजिए। देखिए साथियों, इसमें महत्वपूर्ण तथ्य आपके वही लिखे हैं जो डेट्स मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको नोटिफिकेशन कब तक मिलेगा, क्या क्या इसका पूरा योग्यता क्या सिस्टम रहेगा। ठीक है ना, वो आप इसको देख लीजिए, लेकिन दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना ताकि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए और आपको फुल डिटेल समझ में आ जाए। देखिए साथियों, मैं बात करूं इसके नोटिफिकेशन की, इसकी आरएसएम एसएसबी एलडीसी के नोटिफिकेशन की, तो साथियों इसका नोटिफिकेशन आपको 15 जुलाई, कितने 15 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई के बीच में आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों वैकेंसी को लेकर के। मैं आपको एकदम ऑथेंटिक न्यूज बता रहा हूं दोस्तों, यदि आपको विश्वास ना हो ना, तो जो प्रमाण मैं आपको देने वाला हूं वो 2 या 4 दिन रुक जाइए, 2 या 4 दिन में मैं आपको प्रमाण के साथ बता दूंगा कि विभाग ने कितनी वैकेंसी मांगी और कब तक आपका नोटिफिकेशन जारी करने की डेट को घोषित किया गया है। ठीक है ना, ये भी दोस्तों मैं आपको प्रमाण के साथ बताऊंगा। ठीक है ना, लेकिन आप बस 2-4 दिन का वेट कर लीजिए। लेकिन इससे पहले जो इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक पहुंचानी थी वो मैं आपके लिए पहुंचा रहा हूं। देखिए साथियों, बात करें इसके नोटिफिकेशन की, तो मैं आपको बता दिया 15 से लेकर के 20 जुलाई के बीच में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, अगर बात करें दोस्तों इसकी योग्यता की, तो दोस्तों इसमें योग्यता 12th प्लस सीईटी रखी जाएगी। क्या 12th प्लस इसमें सीईटी रखी जाएगी। बात करें दोस्तों इसमें सीईटी के सेफ स्कोर की, यानी कि आपका सीईटी का सेफ स्कोर क्या रह सकता है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं इसका सीईटी का सेफ स्कोर देखिए, यदि आपकी वैकेंसी आती है 10,000 के प्लस में, वैसे दोस्तों आपको बता दूं 10,000 से कम तो आने वाली नहीं है, याद रखना इस चीज को। आरएसएम एसएसबी एलडीसी की वैकेंसी 10,000 से ऊपर आती हैं, लेकिन दोस्तों मैं फिर भी 10,000 का अंगड़ा लेके चलता हूं। ठीक है ना, यदि आपकी 10,000 के समथिंग वैकेंसी आती हैं, तो दोस्तों आपको पता है कम से कम 1.5 लाख स्टूडेंट, कितने 1.5 लाख स्टूडेंट दोस्तों इसमें क्वालिफाई करवाए जाएंगे। ठीक है ना, किसके लिए, इसका फॉर्म फिल करने के लिए। लेकिन साथ ही जब 1.5 लाख स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिल करेंगे तो आपका जो सीईटी का सेफ स्कोर है ना दोस्तों, वो कितना रह सकता है। देखिए साथियों, सीईटी का सेफ स्कोर आप लिखकर ले लीजिए, आपका सीईटी का सेफ स्कोर 140 प्लस अंक रहेगा। जिस किसी भी साथी के 140 प्लस में अंक आ रहे हैं सीईटी 12th लेवल में, तो वो दोस्तों आरएसएम एसएसबी एलडीसी की वैकेंसी में फॉर्म फिल करेगा और एग्जाम भी देगा। मैं अन्य किसी वैकेंसी की दोस्तों कह नहीं रहा, मैं इसी वैकेंसी की गारंटी ले रहा हूं। ठीक है ना दोस्तों, यदि आपको इस बात पे ट्रस्ट ना हो ना, तो आप कुछ दिन रुक जाइए, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी के फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और
दोस्तों आपको इतना तो पता ही है 5000 भर्तियां जूनियर अकाउंटेंट की होने जा रही है, ठीक है ना। आपको पता चल जाएगा कि सीईटी में कितने बच्चों को लिया गया है, यानी कि कितने स्कोर वाले बच्चे को लिया गया है, आपको इसमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों आपके सिलेबस की। तो दोस्तों इसका सिलेबस है ना 2018 में जो वैकेंसी आई थी, 2018 की वैकेंसी का एज इट इज इसमें सिलेबस रहेगा दोस्तों। उस सिलेबस में कोई इंटरचेंज नहीं है। ये दोस्तों मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज बता रहा हूं, हालांकि मैं इसमें प्रमाण नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये मत समझना कि मेरे पास प्रमाण नहीं है। हालांकि मेरे पास प्रमाण है दोस्तों, अभी भी मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूं। लेकिन साथ ही प्रॉब्लम यह है कि बिना किसी अनुमति के मैं दिखा नहीं सकता। आपको 2-4 दिन में इसी YouTube चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैं आपको प्रमाण सहित बता दूंगा, ठीक है ना। ये आप ऐसा समझ लीजिए प्री न्यूज है दोस्तों। मैं आपको वैकेंसी के नोटिफिकेशन से पहले की न्यूज बता रहा हूं। जो मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल सही एवं सटीक समझ लीजिए। ये न्यूज दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूं, जो विद्यार्थी वेट किए हुए हैं ना कि सीईटी में कितना स्कोर रहेगा, क्या नहीं रहेगा, या फिर 40% लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा। देखिए दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी से इस बात का पता तो चल ही गया है कि कभी भी सीईटी में 40% वाले विद्यार्थियों को एलिजिबल नहीं किया जाएगा। इसमें दोस्तों हमेशा 15 गुना, कितने गुना, 15 गुना वाले विद्यार्थियों को ही पास किया जाएगा और उसी को दोस्तों इसमें एलिजिबल किया जाएगा। देखिए साथ ही जो इन्फॉर्मेशन आई है ना मेरे पास, ये जूनियर अकाउंटेंट का जो नोटिफिकेशन आया था, तो दोस्तों उसके 2-3 घंटे बाद ही आसम एसएसबी एलडीसी की वैकेंसी के लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था। लेकिन दोस्तों आप किसी कारणवश समझ लीजिए या फिर मेरी व्यवस्था उसको समझ लीजिए, जो मैं आपको दिखा नहीं रहा, ठीक है ना। आपको 2 से लेकर के 4 दिन में वो नोटिफिकेशन दिखा दूंगा ताकि आपको भरोसा हो जाए, ठीक है ना। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी वैकेंसियों की। देखिए साथियों वैकेंसियों की मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इसकी 10,000 प्लस पोस्ट आ रही है, ठीक है ना। इससे कम नहीं आएंगी, क्योंकि दोस्तों जब मैंने वो नोटिफिकेशन पढ़ा था तो दोस्तों उसमें 10,000 के प्लस समथिंग पोस्टों के बारे में डिटेल दी गई थी, ठीक है ना। ये 10,000 के समथिंग आपको पोस्ट उसमें देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों इतना मैं कह सकता हूं, यदि इसकी 10,000 पोस्ट आती है ना, यानी कि 10,000 के प्लस में या फिर 10,000 पोस्ट भी आती हैं, तो जो विद्यार्थी सीईटी में कितने 140 नंबर तक लेके आ रहे हैं बिल्कुल सेफ जाएंगे, ये लिख कर ले लीजिए आप। क्योंकि दोस्तों 140 प्लस नंबर सीईटी में बहुत हो जाते हैं, ठीक है ना। और 1.5 लाख विद्यार्थी को क्वालिफाई किया जाएगा। 1.5 लाख विद्यार्थी दोस्तों कोई छोटा मोटा एस्टिमेट नहीं है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट की संख्या हो जाती है, ठीक है ना। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है, आपको वेट नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी में लग जाना है दोस्तों, क्योंकि आपके पास बम्पर ऑफर आ रहा है दोस्तों 10,000 प्लस पोस्टों को लेकर के। आरएसएम एसएसबी एलडीसी दोस्तों आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका लेके आ रही है। जो विद्यार्थी ग्रेड 3 या फिर ग्रेड 2 में डिस्क्वालीफाई हो गए दोस्तों, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, आपके पास अभी एक मौका और है, आप मैदान में उतर जाइए। क्योंकि दोस्तों आपने जो सिलेबस 3rd ग्रेड के शिक्षक भर्ती में पढ़ा था, जो सिलेबस आपने हाईकोर्ट एलडीसी में पढ़ा था, जो सिलेबस आपने अदर कंपटीशन में पढ़ा था दोस्तों, वही सिलेबस सेम टू सेम वही सिलेबस दोस्तों आपको आरएसएम एसएसबी एलडीसी की वैकेंसी में देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए आपको अभी से तैयारी में लग जाना है, ठीक है ना। आपको ये मौका चूकना नहीं है, ये बहुत ही अच्छा मौका आपके लिए दिया है गवर्नमेंट ने। इसलिए दोस्तों इस मौके का पूरा फायदा उठाना है, ठीक है ना। साथियों ये इंफॉर्मेशन मुझे आप तक पहुंचानी थी और कुछ ही दिनों में 1 या 2 दिन समझ लीजिए दोस्तों, या फिर कल ही समझ लिए, कल शाम तक या फिर परसों सुबह तक मैं आपको प्रमाण सहित नोटिफिकेशन दिखा दूंगा कि इस नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसी की बात की गई है, आपका वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा या फिर कब नहीं आएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन बता दूंगा। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बता दिया है 15 से लेकर के 20 जुलाई के मध्य आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा वैकेंसियों का, ठीक है ना। और दोस्तों आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि 40% वाला ऐसा कोई मुद्दा जो चल रहा था, स्टूडेंट ने जो अभियान चलाया था उसको दोस्तों निरस्त कर दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं होगा, हमेशा 15 गुना, कितने गुना, 15 गुना विद्यार्थियों को दोस्तों इसमें एलिजिबल किया जाएगा, ठीक है ना। इसलिए अपनी सीईटी आने वाली सीईटी है दोस्तों आपके जनवरी फरवरी या फिर मार्च तक हो जाएगी, उसमें भी अच्छी तरह से फोकस करना, उसके लिए भी प्रिपरेशन करते रहना है, ठीक है ना। जो विद्यार्थी सीईटी का एग्जाम नहीं दिए थे मैं उनके लिए कह रहा हूं दोस्तों। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।